students, good morning. Hope you all are well. Today I am going to teach you our environment chapter 15. Our environment में जो हम लोग आज टॉपिक करेंगे वो है वेस्ट डिस्पोजल। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए बेकार हो जाता है और जिसको हम लोग थ्रोन आउट कर देते हैं। And the useless substance which can be thrown out by the human beings are called waste. उसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। जो हमारे लिए यूजलेस है, जिसको हम लोग थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, उस तरह के सबस्टांस को हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट जो होता है वो बेसिकली तीनों तरह का वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में जैसे हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक जनरेट करते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल पील्स है, और भी बहुत सारा कचरा जो सॉलिड के रूप में रहता है उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा है वो है आपका लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट भी हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे लिक्विड वेस्ट जो होता है वो हमारा आपका, जैसे हम लोग हाउस होल्ड से निकलने वाला, घरों से निकलने वाला जो हार्मफुल ऑयली किचन का जो वेस्ट है, यानी कि जो नालियों में हम बहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग लिक्विड वेस्ट के रूप में कहते हैं। जो वेस्ट डिस्पोजल होता है, जो गार्बेज के रूप में हमारे घरों से निकलता है, दैट गार्बेज इज कॉल्ड वेस्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो वो एक लिक्विड वेस्ट हो गया। तीसरे तरह का वेस्ट जो है वो है गैसियस वेस्ट या गैसियस वेस्ट भी हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला को हम लोग जलाते हैं तो गैस के फॉर्म में निकलता है। या ऑटोमोबाइल वेस्ट है, जैसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, आपका पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल से डीजल से चलता है तो उससे हार्मफुल गैस जनरेट होता है। प्लास्टिक को हम लोग जलाते हैं तो उससे भी हार्मफुल गैस रिलीज होता है। तो जो हार्मफुल गैस के रूप में वेस्ट रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड योर गैसियस वेस्ट। तो वेस्ट तीनों रूप में पाया जा रहा है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। तो ये था वेस्ट हमारा। वैसे वेस्ट जो है दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। टाइप्स ऑफ वेस्ट हम लोग के पास दो प्रकार का है। एक हमारे पास जो वेस्ट है वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको हम लोग आसानी से सड़ा गला सकते हैं और उसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और दूसरा तरह का जो हमारा वेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए गलाया या सड़ाया नहीं जा सकता है, उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो दैट वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। The first one is biodegradable and the second one is non-biodegradable. तो biodegradable waste क्या है? जैसे जो waste, those waste which can be decomposed by the biological process. जो biological process के जरिए डिकम्पोज किया जा सकता है by the action of decomposed by the biological process. जो बायोलॉजिकल तरीके से, यानी बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, जिसको गला सकता है, सड़ा सकता है, वैसे वेस्ट को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कैटेगरी में लाते हैं। जैसे हमारा हाउस होल्ड कचरा है, वेजिटेबल पील्स है, या आपका पेपर है, या और भी सब्सटेंस जिसको हम लोग जमा करते हैं, जो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट के रूप में, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है, आपका हॉस्पिटल का वेस्ट है। इस तरह से बहुत सारा हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। आप हॉस्पिटल में देखते हैं, जाते हैं तो सिरिंज है इंजेक्शन देने के लिए, फिर आपका मेडिसिन का रैपर है, मेडिसिन का बॉक्स है, उसमें बहुत सारा चीज जो है हॉस्पिटल वेस्ट के रूप में आता है, जो जनरेट होता है। और लगभग हमारे डेली में उसमें बहुत सारा चीज है जो बायोलॉजिकल तरीके से डिग्रेडेबल होता है, उसको हम लोग सेपरेट तरीके से स्टोर करते हैं। उसमें बहुत सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, इलेक्ट्रिकल वायर है, एल्यूमिनियम वायर है,
और या ग्लास है, बहुत सारा जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज by the biological processes are called non-biodegradable, and for example प्लास्टिक है, एल्युमिनियम वायर है, आयरन नेल्स है, ग्लास है, ये सब बहुत सारा सब्सटेंस है जो आसानी से गलता नहीं है और बहुत लंबा समय लेता है गलने में भी, 20 साल 25 साल 40 साल। प्लास्टिक उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इस तरह से हम लोग अपने एग्रीकल्चरल वेस्ट के रूप में, हाउस होल्ड वेस्ट के रूप में, इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं जो डिकम्पोज हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड दोज वेस्ट व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट डिस्पोजल करने का हमारे पास बहुत समस्या है। हम वेस्ट को कम से कम जनरेट करें, और अगर हम वेस्ट को जनरेट करते हैं तो उसको हम लोग को, जैसे प्लास्टिक है या और भी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको जमीन के अंदर दबा देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। लो लैंडफिल एरिया है, वहां पर हम लोग उसको जमा करके जमीन के अंदर उसको दबा देते हैं मिट्टी से। वो इधर उधर बिखरेगा नहीं और बहुत सारे जानवर भी उसको नहीं यूज करेंगे, और वो इन्वायरमेंट के लिए भी उस तरह का खतरनाक नहीं होगा। उसको हम लोग इसीलिए लो फील्ड एरिया में, लो लैंड एरिया में उसको हम लोग जला देते हैं, मतलब दबा देते हैं, रख देते हैं। जबकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो एक जगह कोई किनारे इलाका में जमा करके उसको वेस्ट को डिस्पोजल कराया जाता है, वो तो डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया से हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बचना है। और प्लास्टिक भी जो है वो रीयूज, जो हमको जो है रीयूज करना है, रिड्यूस करना है और रिसाइकिल करना है। इस तरह से हम लोग को 3R प्रिंसिपल का यूज करते हुए अपने इन्वायरमेंट को इस वेस्ट से बचाना है और वेस्ट डिस्पोजल से बचना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।